नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में हमारे प्रॉपर्टी के बहुत सारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बाबा जी अपने आश्रम से निकले। वो शहर में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। वो सोचे कि शहर में जा कर के भिक्षा मांगूंगा और हमारा आज का दिन भिक्षाटन पर निकल जाएगा। तो जिस समय अपने आश्रम से वो निकले, मौसम में बहुत उमस थी, मतलब बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत पसीने आ रहे थे। फिर भी बाबा जी निकले और वो चलते जा रहे थे। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, बारिश स्टार्ट हो गई। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो ऊपर वालों को धन्यवाद दे रहे थे कि ऊपर वाले, आपने हमारा दिन बना दिया, यात्रा सुगम कर दिया। क्योंकि गर्मी बहुत थी और हल्की हल्की बारिश होने लगी, जिससे थोड़ी ठंड आ गई मौसम में और उन्हें आनंद आने लगा। अब वो चलते जा रहे थे। इतने में बारिश थोड़ी तेज हो गई और वो भीगने लगे। फिर भी उन्हें आनंद आ रहा था। वो भीगते हुए चले जा रहे थे। थोड़ा चलने के बाद शहर का एक चौराहा आया। चौराहे पर वो पहुंचे तो उनकी नज़र पड़ी एक हलवाई की दुकान पर। हलवाई गरम गरम जलेबी निकाल रहा था। अब बाबा जी की निगाह उस पर पड़ी। इनके मुंह में पानी आ गया। इनको लगा कि ये जलेबी खाना चाहिए, लेकिन फिर इनको संकोच भी हो रहा था कि ऐसे सुबह सुबह जा कर के कैसे किसी से भिक्षा मांग लें। पता नहीं उसका बोहनी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस उधेड़ बुन में बाबा जी दूर खड़े होकर के देख रहे थे। हलवाई की नज़र बाबा जी पर पड़ी। उसने देखा कि लगा कि उसको कि बाबा जी लगता है बहुत देर से कुछ खाए नहीं है और उनको लगता है जलेबी खाना है। तो उसने बाबा जी को आवाज़ दे के बुलाया, बाबा जी आइए नाश्ता कीजिए। तो बाबा जी चले गए और जा कर के बैठ गए। हलवाई ने क्या किया, एक प्लेट में गरम गरम जलेबी और दूसरे प्लेट में गरम गरम समोसे ले आकर के रख दिया। बोला, बाबा जी नाश्ता कीजिए। बाबा जी ने नाश्ता किया और ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगे कि वाह ऊपर वाले, क्या तुम्हारी माया है। बगैर मांगे ही गरम गरम जलेबी और गरम गरम समोसे मिल गए। उसके बाद जब बाबा जी खा चुके तो इन्होंने उस हलवाई को बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि बच्चा है, ऐसे ही मस्त रहो, खुश रहो, तुम्हारा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़े। इस तरह से 2-4-10 और दुकान खोल लो। इस तरह से आशीर्वाद दे करके बाबा जी वहाँ से रवाना हो गए। अब उस सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे और चूंकि तब तक बारिश बहुत ज़ोरों से हो चुकी थी और बारिश हो करके बंद हो गई थी। तो आप सब ने भी देखा होगा, जब बारिश होके जाती है तो शहर पर जो गड्ढे होते हैं उसमें थोड़े थोड़े पानी भर जाते हैं। सब लोगों ने भी बचपन में कुछ इस तरह का कार्य किया होगा। स्कूल से आने के टाइम में जब गड्ढों में पानी भरा रहता है तो पाँव से पानी उछालते हुए चलते थे। तो वही काम बाबा जी कर रहे थे, मौसम का आनंद ले रहे थे और जो गड्ढों में पानी भरा था उसको अपना पाँव मारते हुए उछालते हुए मस्ती में जा रहे थे, ऊपर वाले का भजन करते हुए जा रहे थे। बाबा जी को कोई परवाह नहीं थी कि अगल बगल और भी लोग सड़क पर चल रहे हैं, उन्हें हमारे इस कृत्य से असुविधा हो रही होगी। उसका उन्हें किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं था। इस तरह से पानी उछालते हुए वो जा रहे थे। पीछे से एक नवविवाहित जोड़ा जा रहा था, मतलब पति पत्नी जा रहे थे। बाबा जी ने जब पैर मार करके पानी उछाला तो उछल करके कीचड़ जो है उसकी पत्नी के साड़ी पर पड़ गया। उसका साड़ी खराब हो गया। अब लड़के को बहुत गुस्सा आया। लड़का भाग के आगे आया, बाबा जी से उलझ गया। बाबा जी को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा, गालियां देने लगा। पीछे से उसकी बीवी भी भाग के आई। उसने समझाने का प्रयास किया, बोलने लगी, छोड़िए, जाने दीजिए, साड़ी पर कचरा पड़ा है, धो लेंगे, साफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन लड़के के ऊपर इतना गुस्सा सवार था कि वो बीवी को डांट के हटा दिया और बाबा जी को उल्टा सीधा बोलते जा रहा था। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो बाबा जी को बहुत उल्टी सीधी बातें करता जा रहा था और लास्ट में उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि बाबा जी को खींच के एक झापड़ मारा
और बाबा जी जमीन पर गिर गए। बाबा जी जमीन पर गिरे तो ऊपर देखते हुए बोले, वाह ऊपर वाले, क्या तेरी माया है। अभी थोड़ी देर पहले गरम गरम जलेबी, गरम गरम समोसे और गरम गरम अब थप्पड़, तेरी माया तू ही जाने। और फिर बाबा जी उठे और चल दिए अपना मस्ती में। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब लड़के को अभी गुस्सा आया हुआ है, वो गुस्से में बड़बड़ाता जा रहा है। और जब आदमी गुस्से में होता है तो चलता भी तेज है। तो तेजी से चलता जा रहा था अपने घर की तरफ। उसका घर आ गया तो उसकी घर की सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची थी, चढ़ाई थी, और बारिश हो गया था जिसके वजह से वो सीढ़ियाँ स्लिपरी हो गई थी। जैसे वो पैर रखा स्लिप हो गया और वो गिर गया। उसके सर में चोट लग गया, खून निकलने लग गया और वो बेहोश हो गया। अब उसकी बीवी चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बुलाने लगी हेल्प के लिए। अब मोहल्ले के सारे लड़के इकट्ठा हो गए। उन्होंने बोला, क्या हुआ, कैसे गिर गए। तो उसकी बीवी ने बोला, वो बाबा जी थे ना जिनको इन्होंने थप्पड़ मारा था, शायद बाबा जी ने इनको श्राप दे दिया, इसलिए इनके साथ ऐसा हो गया। अब मोहल्ले के लड़कों को बहुत गुस्सा आया कि बाबा जी की ये मजाल, इसने एक थप्पड़ मार दिया तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया। और लड़के निश्चय कर लिए कि चलो बाबा को ढूंढो, किधर है, उसकी पिटाई करेंगे। लड़के ढूंढने लगे। बाबा थोड़ी आगे गए थे, बाबा मिल गए उन सबों को। बच्चे मारने की तैयारी करने लगे तो बाबा जी बोले, रुको जरा, ये तो बताओ तुम हमको मारना क्यों चाहते हो। तो लड़के बोले, तुमने उसे श्राप दे दिया जिसके वजह से वो गिर गया, उसका सर फूट गया। इतने से बात के लिए, थोड़ी सी तो बात हुई थी, तो इतने से बात के लिए तूने उसे श्राप क्यों दिया। बाबा जी ने बोला, तुम लोगों को सही पता है कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। मैंने तो उसे कोई श्राप नहीं दिया। बच्चों ने कहा, नहीं। तो बोला, देखो मैं पानी उछाल रहा था, उसकी जो पार्टनर थी उसके साड़ी पर कचरा पड़ गया, इसके लिए उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो मेरा पार्टनर कौन है तुमको मालूम है? मेरा पार्टनर ऊपर वाला है, भगवान है। तो उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे पार्टनर को भी तो उसका कुछ ना कुछ करना था। तो जो किया ऊपर वाले ने किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने उसे कोई श्राप नहीं दिया। तो लड़कों को ये सुन करके बात समझ में आई, उन्हें भी थोड़ा खौफ हुआ और वो पीछे हट गए। बाबा जी को उन्होंने मारा नहीं, छोड़ दिया और चले गए। वो बाबा जी भी अपना आगे निकल गए। ये कहानी तो यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ये कहानी का सीख ये है, आपके जो भी कर्म हैं वो घूम फिर के आपके सामने आएंगे। मतलब जो भी अच्छा या बुरा आपने किया है उसका परिणाम आपको ही भुगतना है, उसका रिजल्ट आपके ही ऊपर आएगा। मैंने शुरू में कहा था ना कि आपके प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके कर्मों के उत्तराधिकारी आप स्वयं हैं। इसलिए कोई भी कर्म आप करते हैं तो ये सोच समझ के करना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। धन्यवाद।